नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी एक ऊबर ड्राइवर के साथ उन्होंने जो है वो यात्रा की, उनकी कैब में बैठकर उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उसके बाद वो उस ऊबर ड्राइवर के परिवार से भी मिले, जिसके साथ उन्होंने उनकी गाड़ी में बैठ के यात्रा की थी। परिवार के साथ उन्होंने खाना खाया, वक्त बिताया और उस परिवार की समस्याओं को समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि कैसे एक जो ऊबर चलाने वाला व्यक्ति है उसके परिवार में किस तरह की चुनौतियां होती हैं, उसके जीवन में किस तरह की चुनौतियां होती हैं, इस बारे में उन्होंने उनसे बातचीत की। और जब से राहुल जी सुनील उपाध्याय जी से मिले, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर वो तस्वीर बहुत वायरल है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सुनील उपाध्याय जी हैं और हम उनके घर पे आए हैं। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब राहुल जी से ये मिले तो कैसा लगा, कैसे मुलाकात हुई। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, दिल्ली में बहुत ओला उबर की कैब चलती है, आपकी ही गाड़ी में वो आके कैसे बैठे? नमस्कार जी सर। सर मेरी गाड़ी में ऐसे बैठे जैसे कि मैं सुबह ही सुबह अपना काम तो करता हूँ, ड्यूटी अपना जो भी है लेके गया ड्यूटी। उधर से मेरे पास एक यूबर में राइड आई, तो राइड आई, पहली तो मैंने उठाई नहीं, फिर दूसरी आई, मेरे को 800 रुपये दिखाए थे। तो लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने लोग करते हैं क्या करेंगे, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम नहीं हो पाता। मैं चलो कुछ से कुछ तो होगा ही। तो जैसे ही मैं कार्यालय के गेट पर पहुंचा तो मैंने समझा ये तो राहुल गांधी जी का कार्यालय है, तो शायद इसी से कहीं कोई जाएंगे। तो लेकिन वहाँ से 2 बंदे गए थे, लेकिन वहाँ से जाने के बाद सेक्टर 31 नोएडा पहुँचे हम। बहुत बड़ा काफिला खड़ा हुआ था उनका। फिर वहाँ 5 मिनट बाद मेरे से बोला गया कि आपकी गाड़ी में राहुल गांधी जी जाएंगे। फिर मैंने मजाक समझा, मेरी इतना बड़ा काफिला खड़ा हुआ है, मेरी गाड़ी में राहुल जी कैसे जा सकते हैं। तो मैंने मजाक ही समझा, कुछ नहीं। फिर उन्होंने कि वाकई में जाएंगे। फिर गाड़ी मेरी चेक होने लगी, तो शायद मुझे को और ज़्यादा भरोसा होने लगा, शायद है क्लियर है, जाएंगे। तो फिर पूरी गाड़ी चेक हुई, मेरे कागज़, गाड़ी का लाइसेंस वगैरह जो भी है सारा कुछ चेक हुआ। डिग्गी खोलो, आगे का बोनट खोलो, वो सारा प्रोसेस होता है, उस हिसाब से उन्होंने किया। फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद सर वहाँ से आए, मिले, हेलो हाय हुआ, कैसे हो, गाड़ी में बैठे, चल दिए अकबर रोड दिल्ली के लिए। हाँ, वहाँ से पूरा काफिला साथ में गया था। तो एक बड़ा ही अजीब लगा कि मेरी गाड़ी में ऐसे कैसे, मैं भी अचंभे में था कि चलो आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है जो मेरी गाड़ी में बैठने का उनके साथ मौका मिला। क्या बातें हुई उस दौरान? उस दिन टैक्सी के बारे में उन्होंने मेरी समस्या, टैक्सी वालों को, जो गाड़ी वालों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में उन्होंने जानकारी ली। फिर मैंने पूरा उन्हें विस्तार से बताया भी था कि सर आजकल जो कंपनियां आ गई हैं ना, सरकार का रेट तो अलग है, 14-15 का रेट है सरकारी, इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं आजकल, हमसे 20% मतलब 20% ले रही हैं, 20 रुपये किलोमीटर का ले रही हैं। 20% तो अलग हो गया, 20 रुपये पर किलोमीटर ले रही हैं। और लेकिन हम लोगों को, गाड़ी वालों को, वही 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, जैसा मतलब जैसी राइड होती है, जैसा उनका मन करता है वैसे काट देती हैं। कहने के लिए कि कंपनियां 20% ले रही हैं, लेकिन कंपनी का कोई वो नहीं है, इसमें कोई मतलब इन रोक टोक ही नहीं है। जैसा फेयर बनता है उसी हिसाब से कट ऑफ कर लेती हैं। मतलब कंपनियां हमसे, हमारी गाड़ी होते हुए हम 2000 का काम करते हैं तो 1800 का या 1000 का काम करते हैं, तो 1000 का अगर हम काम करते हैं तो 1000 रुपये कंपनी कमा लेती है। मेहनत आपकी, कमा कोई और। मजदूरी, मेहनत पूरी लगन से, गाड़ी, सीएनजी, गाड़ी, ड्राइवर जो भी है, टायर ट्यूब, इंजन का मेंटेनेंस, किराया, भाड़ा, बच्चों को देखभाल, सब उसी में मुझे ही करना है। और कंपनी वहाँ बैठे बैठे हमसे 1000 रुपये कमा लिए केवल राइड देने के। वो भी फिक्स और क्लियर होना चाहिए कि हाँ इनसे इतना लेना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है। सोचा था आपने कि कोई नेता, इतना बड़ा नेता, इस मुद्दे पे आप लोगों से मिलेगा कि चलो बात करते हैं कि कैब वालों की ज़िंदगी कैसे चल रही है, उनका घर परिवार कैसा चल रहा है, उनकी मुश्किलें क्या, उनकी समस्याएं क्या हैं? कभी सपने में भी सोचा था ऐसा? नहीं सर, सपनों में भी नहीं सोचा, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि शायद है इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता के साथ हमारी ऐसे मुलाकात होगी, वो भी अचानक मुलाकात होगी। हम तो घर के लिए जा रहे थे, काम ख़त्म करके हम चलो चलते हैं, अब नींद भी आ रही है। और उसमें देखा भी होगा, वैसे भी में लग रहे थे, नींद में लग रहे थे, तो ऐसी कंडीशन हो रखी थी मेरी। तो उनसे मिलके इतना मन प्रसन्न था, और कुछ बताने में भी कुछ
अलग ही लग रहा था। ये बताओ मतलब मजाक समझ रहे थे कि अरे नहीं, अरे तुम्हारी टैक्सी बची थी। हमारे कुछ पड़ोसी भी लोग कह रहे थे कि इन्हीं की एक टैक्सी यदि बची थी, और भी तो ओला उबर चल रही है। तो कुछ मजाक भी लगा था उन लोगों को। ये बताइए कि कैसा स्वभाव कैसा लगा आपको? लगा मतलब कि थोड़ा अलग बर्ताव, कि मैं गाड़ी में क्यों बैठूं, मैं कैब में क्यों जाऊं, ऐसा कुछ भी लगा, या एकदम ऐसा लगा कि अरे ये तो एकदम हमारे जैसे ही है, हम टीवी में कुछ और देखते हैं लेकिन राहुल गांधी हकीकत में तो हम जैसे ही हैं, एकदम एकदम बदले हुए नहीं हैं? बिल्कुल सर, उनसे मिलके बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। उनका स्वभाव, उनके आचार विचार, उनने बोलने का टेंट ऐसे लग रहा था जैसे कि हम कितने मिले हुए हैं, रोज का बैठना उठना है। ऐसे बात करते थे फ्रेंडली बात हुई है, फ्रेंडली बात हुई है, बिल्कुल बेसिक। जैसे कि कोई सामने बड़ा नेता, अच्छे होता का नेता अगर मिलता है ना, तो हड़बड़ाहट हो जाती है, कुछ कहते हैं कुछ निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने बात जो की थी ना, बड़े बिल्कुल स्वभाव इतना अच्छा था, मीठा था, बोलने का कुछ बात ही अलग थी। वो आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे थे। और ये मुलाकात तो हुई आपकी, उसके बाद फिर खाने वाने पे कैसे आप सब एक साथ मिले? खाने के लिए सर मैसेज आया था, मैं जब यहाँ आ गया था वहाँ से गिफ्ट मैंने बच्चों को दिया कि सर ने आपके लिए नमस्ते बोला है और बच्चों के लिए। और ये जब मैंने उनसे ड्रॉप करके जब वहाँ से चला तो उन्होंने कहा सुनील जी 2 मिनट रुकिए। वो खुद स्वयं ही चल के गए, न कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि फलाना लेके आओ। वो खुद गए चल के, भक्के तुरंत ही आए, गिफ्ट दिया, मेरे साथ फ़ोटो वगैरह कराए। और उसके बाद मैं अपना घर में मैंने काम भी नहीं किया, फिर वहाँ सीधा गाड़ी लेके घर ही आया सीधा। वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब इतना ऊंचे स्तर का जो नेता मिलेगा तो क्या होगा, जो सपने में भी नहीं मिलने के लिए बहुत बहुत वो करनी पड़ती है, लोग मिल नहीं पाते हैं इन लोगों से। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुलाकात हो पाएगी। कैसे लंच पे कैसे मिले आप? लंच पे मैसेज आया मेरे लिए कि आपको 16 तारीख को डिनर पे जाना है। ऐसे ऐसे लंच के लिए बोला। मैंने तो लंच के लिए बोला, हमें लग रहा है शायद है कोई फेंक है, अपना मज़ा ले रहा है कि आप आ गए हो। फिर मैंने दोबारा कॉल लगाई तो सिस्टर थी वहाँ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कल आपको सर को पिक करके ड्रॉप किया था, आपके लिए वाकई में इनवाइट किया हुआ है, आपको आना है, फैमिली के साथ आना है। तो वहाँ एकदम आम लोगों के साथ राहुल जी आप लोगों के साथ बैठे हो और खाया? हाँ, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, दीदी वहाँ मिले, सारी व्यवस्था एकदम ओके कि सर 10 मिनट में आ रहे हैं। उन्होंने तो टेबल वगैरह एकदम सब कुछ बुक कर रखा होगा एकदम। तो जैसे ही वहाँ खाने के लिए पहुँचे हम, सर आए, वैसे ही उसी अंदाज में, जिस अंदाज में मिले उसी अंदाज से मेरी फैमिली से भी मिले। तो बड़ा अच्छा लगा मिलके। और बच्चों से तो बहुत ही ऐसे मिले, और बच्चे भी खुश थे, बच्चे भी खुश थे। जो उन्हें आज तक टीवी पे देखा था, आज उनके साथ बैठ के खाना खाना है। हमने तो ये साथ वाला प्रोग्राम भी कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े ओहदा पे होने के बाद कि किसी नेता, आज तक नहीं ऐसा हुआ है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं हुआ है कभी। शायद विधायक से भी नहीं, कोई नहीं होने के बाद नहीं मिलता है। विधायक से नहीं मिलने का वो था, लेकिन राहुल गांधी के साथ बैठ के लंच किया। बड़ा अजीब लगा। फिर हमारे लिए फ़ोन वगैरह आने लगे, कहता मैंने लोगों को बताया तो कुछ लोगों ने मजाक समझा। नहीं बताइए, जब आपके साथ लंच कर रहे थे तब उस दौरान कैसा माहौल था, क्या बातें हो रही थी उस दौरान? और ऐसा लगा कि उस दौरान मैंने वीडियो में देखा कि आपके साथ और भी, मतलब जो रेस्टोरेंट में कई लोग थे, लेकिन वो एकदम असहज महसूस नहीं कर रहे थे कि मैं कहाँ आया हूँ लोग। हाँ, ऐसा था जैसे ही वहाँ खाने के लिए आए, सर ने खुद ही ऑर्डर क्या खाओगे, क्या मेनू, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, हमसे पूछा। मैंने तो बोल दिया, मैंने कि सर बस आपके दर्शन हो गए, आप बैठ गए, मैं तो फुल हो गया, हम तो यहाँ तक हो गए, सब खाना हम, आपसे मुलाकात हो गई, बस इससे ज़्यादा क्या चाहूँगा मैं। फिर उन्होंने उसी के बारे में मेरे से पूछता, तो बच्चों से पूछा आप क्या बनना चाहोगे, कहाँ तक पढ़े हो, कि स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, गेम वगैरह खेलते हो कि नहीं खेलते हो। तो ऐसे करके सारी बातें हमारी होती रही थी। फिर मेरी बात से मैंने देखा, उनसे भी मिले, इसलिए बात भी करेंगे हम उनसे। आप ये बताइए कि जब राहुल गांधी से आप मिले और उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ, टीवी पे भी आपने देखा होगा, तब से और आज तक क्या बदलाव हुआ जीवन में? लोगों से बातचीत हो रही है, कैसे हो रही है? हाँ, लोगों से बात हो रही है, लोगों का आना जाना लगा है, सोशल मीडिया का भी आना जाना लगा है। घर पे भी गए थे, स्वागत समारोह भी हुआ था, मतलब बहुत सारा, मतलब इतना खुशी का। मैंने तो ये सोचा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है मेरे लिए। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, एक खुशी का भी और एक वैसा भी आश्चर्य भी है। हाँ, अचंभा सा लग रहा है। तो अभी उम्मीद है कि इस देश में ऐसा भी कोई नेता है जो एसी कमरों को छोड़कर ज़मीन पर लोगों से मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनको अपना समझ रहा है, उनके लिए कुछ करना चाहता है,
कुछ उम्मीद है कि बदलेगा देश और आप लोगों की बात आगे बढ़ेगी? सर बिल्कुल बदलेगा, राहुल सर से फुल उम्मीद है और विश्वास भी है। जिस तरीके से वो इस टाइम जो लोगों से उनका मिलना जुलना है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा मैसेज भी जा रहा है और बहुत बढ़िया है सब कुछ। अभी उम्मीद है कि बदलेगा है। आप लोगों की बातें सबसे बड़ी मेरी ये है कि सबसे पहले अगर इन्होंने हमारे टैक्सी लाइन में जो भाई लोग हैं इनकी परेशानी को अगर समझा जाए ना, अभी ये इनकी इतनी कंडीशन खराब, उस दिन भी सर से बोला, आज भी बोल रहा हूँ मैं, इन कंपनी के ऊपर लगाम कसी जाए जो 20 रुपये किलोमीटर का उनसे ले रही हैं, राइड से पर राइड से हमको अपने मन से दे रही हैं, न कि हमको तो ये बोल रखा है कि आपको 20% या 30%, लेकिन ये कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी मनमानी से चल रहे हैं इस टाइम। चीज़ का जवाब दे दो आप। कई लोगों से पूछता हूँ मैं, राहुल जी कूलियों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, दिहाड़ी मजदूरों से मिलते हैं, कई लोगों से वो आजकल मिल रहे हैं। कई लोगों को जब देखते होंगे तो लगता होगा पहले से फिक्स हो रखा है कि हाँ सुनील उपाध्याय गाड़ी लेके आएंगे, राहुल गांधी बैठेंगे, ऐसा लोगों को लगता होगा। इसकी सच्चाई थोड़ा इस बारे में बिल्कुल आपको क्लियर करके देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं था, न ऐसा कोई फिक्स। जो मैं आज से लेके शुरू से जो वीडियो होगा आप एक एक वीडियो उठा के देख लीजिए, जो मैंने बोला होगा शुरू से लेके वही बात होगी। बनावटी बात और पढ़ाई हुई बात कहीं नहीं कहीं जाके फंस जाता है। से सब कुछ हो गया। हाँ नहीं, अचानक कुछ सारा कुछ रियलिटी बता रहा हूँ आपको। इसको आप कोई तो अपने अपने नज़रिए से देखने का और सोचने का, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लोग बहुत तरह तरह की बातें सोचते हैं ना। आदमी का माइंड हर तरीका को जैसे। उम्मीद है आपको राहुल गांधी से कि ये कुछ बदले? उम्मीद पूरा भरोसा है। अगर हमारे भाइयों की लाइन के बारे में इसकी आवाज़ उठी तो सर क्या बताएं, कितना बड़ा धन्यवाद हम लोग मिलके देते हैं सर को, इसका कोई जवाब नहीं। सवाल एक ये भी है ना कि सरकार नहीं सोच रही आप लोग के बारे में। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो समझ रहे हैं दुख दर्द पीड़ा। विपक्ष के अभी नेता होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा दर्द समझा है कि इस लाइन में अभी जो सरकारें हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ना मुझे किसी पार्टी से न किसी से मतलब है, लेकिन उन्होंने भी कोई पार्टी वाली बात नहीं की। अगर कोई सोचा जाए कि पार्टी की वजह से कि राहुल जी बैठ गए कि मैं इनके गुणगान करूं, मैं इस वाली पार्टी की बुराई करूं या उसका वो करूं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ बैठते ही सुनील जी क्या हो रहा है, क्या क्या परेशानी आ रही है, आपका घर बार बच्चे वगैरह सब सही चल रहा है, जो थी मैंने तुरंत ही सर से बोला, सर अगर ऐसा होता तो आपको क्या बताऊं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका मैं अपना कैसे बयां करूं। और आज आप बैठ गए तो अब कोई तो सुनने वाला, आज किसी ने ये वाला प्रश्न तो किया है, लेकिन मुझे तो अभी तक इस मैसेज में सोशल मीडिया पे नहीं दिखा इतना बड़ा मैसेज जो आज दिखा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता जो इतनी बड़ी बात पूछ रहा है, हमारा दुख दर्द समझ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विदुषी पांडे। राहुल गांधी से मिली आप, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या हुआ था थोड़ा बताइए हमें। सर उनसे मिले तो पहले तो मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब अच्छा उनसे मिलने का कभी चांस भी मिलेगा, और बाई चांस ऐसे ही मुलाकात हुई इनसे, बहुत अच्छा लगा। उनसे फेस टू फेस मिल के बात हुई और मैंने अपनी पढ़ाई की और सारी जो घर की प्रॉब्लम होती हैं उन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने उनका रिप्लाई किया। कैसा लगा मतलब राहुल गांधी से मिलके उनको स्वभाव कैसे समझा आपने, कैसा लगा एक नेता के तौर पे, कैसे आपको राहुल गांधी दिख रहा है? नहीं, नेता तो सर जैसे फेस टू फेस बात करने के बाद तो लग ही नहीं रहा था कि जैसे कोई इतने बड़े नेता हमसे बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ही लग रहा था कि नॉर्मल जैसे घर में सभी लोग पूछ लेते हैं वैसे ही सारे पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। बच्चों से इतना मिलना जुलना सब कुछ, उन्होंने बच्चों से भी पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस क्लास में, आगे क्या बनना चाहते हैं, और उनको अपने हाथ से मतलब लंच भी कराया सर ने, तो बहुत ही अच्छा लगा। सोचा था ऐसे कि राहुल गांधी से मुलाकात हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा तो कभी सोचने का मतलब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सपने भी वही देखे जाते हैं जो समथिंग में पूरे हो सकें, तो क्या सोचना और क्या कुछ नहीं। वो तो अचानक ही ऐसे ही मुलाकात हो गई उनसे। अभी ऐसे ही लग रहा है कि मानो कल ही मिल के आए? हाँ, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जिस दिन से मिल के आए हैं मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह मतलब वही चर्चाएं हो रही, वही बात, फैमिली में भी अभी वही बातें चल रही हैं। तो उम्मीद है कि राहुल गांधी आपसे मिले, एक परिवार का दुख दर्द समझा कि आज की महंगाई में, आज के जीवन में कैसी तकलीफ़ है, आपके हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, वो किन परेशानियों का सामना करते हैं, बातचीत हुई। तो अब उम्मीद है कि थोड़ा कुछ बदलाव होगा, कुछ अच्छा हो पाएगा इस देश में। राहुल गांधी से उम्मीद सर उम्मीद तो देखिए हर कोई ही लगाता है, और उसके बाद में ये भी है कि अभी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन जब अपने नेता हो जाएंगे तो सरकार में आएंगे तो करेंगे तो वैसे भी। और
अगर किसी एक के लिए तो होता नहीं है, जो भी होगा सबके लिए होगा। प्रोग्रेस है, कोई डेवलपमेंट है, कोई उनकी कुछ भी ऐसे करें आगे। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, लगता है देश में ऐसे ही नेता होने चाहिए जो आम लोगों से मिले, आम लोगों की तरह मिले, ताकि उनको लगे कि कोई हमारे बीच से गया है, वहाँ हमारे लिए काम करने के लिए गया। बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि अब कोई मिलने की कोशिश ना किसी की प्रॉब्लम समझेगा, तो फिर नेता होने का मतलब ही क्या है। जब तक किसी बड़े का कोई बड़ा है मेंबर, नेता है या लीडर है, कुछ भी है, तो अगर मिलेगा, समझेगा प्रॉब्लम, तभी तो सर सक्सेस होगा और डेवलपमेंट भी तभी होगा। आपने प्रॉब्लम नहीं समझी तो आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? आप अपनी इंक्वायरी से करेंगे। हमें ज़रूरत किसी और चीज़ की है, तो वो तो जब सर मिलेंगे, समझेंगे, तभी तो होगा डेवलपमेंट। क्या नाम हुआ आपका बेटा? थोड़ा आगे आइए, मैं आपसे बात करूंगा। आप मिली थी लंच के टाइम पे राहुल गांधी से? क्या नाम हुआ आपका? मानवी उपाध्याय। मानवी, मिली थी राहुल गांधी से? हाँ मिली थी। क्या बातें हुई आपकी? बस कुछ नहीं, उन्होंने मेरे बारे में पूछा क्या करती हो, और ये पूछा क्या सपना है आपका, आगे क्या बनना चाह रही हो। क्या बताया आपने? डॉक्टर। कैसा लगा, मतलब राहुल गांधी से मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ लंच करने का मौका मिलेगा। कभी फोन पे मिलने से पहले देखते थे राहुल गांधी को, उनकी चीज़ें? हाँ टीवी पे देखा था उनको। अब मिल लिए तो फिर बदल गया समय? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है अब तो, अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं, वो बच्चे बड़े नेता से मिलते तो मन में डर आ जाता है, ऐसा कुछ दिख रहा था उस नहीं नहीं। एकदम एकदम नॉर्मल था। हाँ तो अभी उम्मीद है कि देश में ऐसे नेता होने चाहिए, उनसे कुछ अच्छा हो। हाँ होने चाहिए, ऐसे ही नेता होने चाहिए जो सबसे फ्रेंडली बात करें। हमारे साथ उन्होंने फ्रेंडली बन के ही नाश्ता वगैरह किया, अच्छे से बात की उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। दोस्तों को बताया राहुल गांधी से मिले? हाँ बताया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कि सच में, मैंने हाँ सच में मिले, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तो अभी सब अच्छा है और उम्मीद है कि इस देश में थोड़ा बदलाव हो। हाँ इस देश में थोड़ा बदलाव होगा अब। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुनील उपाध्याय जी का ये परिवार है जो कैब चलाते हैं, ओला और ऊबर में इनकी गाड़ी चलती है। और भी बच्चे थे, हाँ, जो मिले थे आपका परिवार, 2 बच्चे और हैं। वो मेरे बच्चे हैं, मतलब ये मेरी भाई की बेटी है, इनके भाई की बेटी है, मतलब मेरे पास ही रह रही है 6 मंथ से। मेरे बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए हैं। वो भी मिले थे? हाँ वो भी मिले थे, जब फैमिली में बुलाया था लंच के लिए तो वो दोनों तो जाना ही थे। पूरे परिवार से राहुल गांधी जी मिले, उनके साथ लंच किया और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना उस परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं जिससे राहुल गांधी जी ने मुलाकात की। और आपने पूरी बातचीत सुनी, बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। और ये समझने वाली बात है कि इस देश में एक ऐसा नेता है जिसे जननायक कहा जा रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, चाहे कुली भाई हो, चाहे दिहाड़ी की मजदूर हो, चाहे मोची हो, चाहे ओला उबर के ड्राइवर्स हों, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, हर वर्ग से राहुल गांधी मिलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरे देश को उनसे उम्मीद है कि वो इस देश में परिवर्तन लाएंगे और सबकी हक की बात वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।